आपके सामने अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, आप बखूबी जानते हैं उस नाम को, मैथिली ठाकुर। जी हाँ, वो नाम जिसने कम उम्र में ही सुर और संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया था, तो खुद को उनका गीत सुनने से नहीं रोक पाए। मैथिली ठाकुर से खास बात की मेरी सहयोगी प्रिया सिंह ने। आपको सुननी चाहिए, बहुत मीठे गीत भी गुनगुनाए हैं, वो भी सुनिए। हमारे साथ मौजूद है जी न्यूज पर इस वक्त बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर। बहुत स्वागत है मैथिली आपका जी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। मैथिली, सबसे पहले तो हालिया आपको नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है और इसको लेकर के सबसे पहले आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। बहुत कम उम्र में आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा, पीएम से भी आपको अवार्ड मिला है, आप नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आपको मिला है। इस बारे में सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को, ये सफर कैसा रहा, कितना अद्भुत था? बहुत अद्भुत रहा सब कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलने का सपना था और जिस तरीके से हम पहली बार मिले उसमें भी अवार्ड मिला मुझे उनके हाथों से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं प्रधानमंत्री जी से पहली बार मिली और पहली बार अवार्ड लेने के लिए मिली जी। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड एक इतनी अच्छी पहल है, क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि वीडियोस बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर प्रेजेंट रहने के लिए या फिर कंटेंट बनाने के लिए भी किसी को अवार्ड दे सकते हैं। और पूरी दुनिया में ये एक उदाहरण स्थापित किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि भारत में पहली बार नेशनल लेवल पर क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है और मुझे कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया। ऐसा फील हुआ मुझे कि प्रधानमंत्री की नज़र हर चीज़ पर है, सबको वो ऑलरेडी जानते हैं। मुझसे मिले तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे भी ऑलरेडी वो जान रहे हैं। तो ये सब से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि आगे भी हम लोग इस राह पे और बढ़े और मतलब निडर होके काम करते रहे। अभी तक पीएम को आपने रैलियों में, जनसभाओं में संबोधित करते हुए सुना होगा। क्या जब आपको फोन आया, जब आपको मैसेज आया होगा और इसके लिए आपको बताया गया होगा, जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था कि पीएम ये अवार्ड दे रहे हैं, ये कैटेगरी भी अब भारत में लॉन्च किया गया है, सरकार ने नया कदम उठाया? सबसे पहली बात कि जब 4 तारीख को मुझे रात को पता चला कि ऐसा ऐसा अवार्ड होने वाला है और हम प्रधानमंत्री जी के सामने जब थे ना, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं सोच रहे हैं और हम लोग को भी लग ही नहीं रहा था कि वो कोई ऐसा कोई एक पॉलिटिशियन आ रहे हैं और भाषण देंगे या फिर हमको सुनना है उनको बैठ के 2 घंटे। बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो हमारे लिए भी एक जो बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, तो खुद एक क्रिएटर के दायरे में आकर के उन्होंने हम सभी से बात की। पीएम को भी उस कैटेगरी में मैथिली ठाकुर ने रखा कि वो भी एक इन्फ्लुएंसर हैं। वो खुद है, लगता है। मैं खुद चाहूंगी कि जब मैं जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़े तो मेरे अंदर वो पावर आए जो प्रधानमंत्री जी के अंदर है कि वो किसी को भी सामने अगर बिठा कर किसी से भी बात करते हैं तो उसको ऐसा महसूस नहीं होता है कि कुछ अलग हो रहा है। मतलब बहुत ही रम जाते हैं वो। आपने जब संगीत को चुना था तो घर में माँ बाप का क्या रिएक्शन था, कितना सपोर्ट मिला और कैसे मैथिली ठाकुर ने इतने कम उम्र में ये तय किया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? ये बिल्कुल भी मेरा विजन नहीं था, ये मेरे पापा का विजन रहा। उनके लिए प्रायोरिटी था कि इतने घंटे का अभ्यास हो और जितनी पढ़ाई है तुम अपने स्कूल में ही करके आया करो, घर में इसको खोलने की जरूरत नहीं है। घर में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सारा टाइम प्रैक्टिस में देना है, क्योंकि उस समय जो अपनी कच्ची उम्र में जो एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो जीवन भर साथ रहता है। इसलिए वो समय काफ़ी, मतलब पापा मेरे इतने सपोर्टिव है कि म्यूज़िक ही करना है। बहुत उनके अंदर वो दृढ़ थे कि मुझे आर्टिस्ट बनाएंगे। वो बातें बहुत हो गई मैथिली, मैं चाहूंगी क्योंकि आप उस दिन मंच पे जब मौजूद थी, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे लोग बड़ा सुनते होंगे, ये भी उन्होंने कहा कि आप मंच पे मौजूद हैं तो कुछ सुनाइए। तो उस दिन जो आपने भारत मंडपम से पूरे देश को सुनाया था, प्रधानमंत्री ने जो आपको अब कहा, मैं चाहूंगी उसकी कुछ लाइनें जी न्यूज के दर्शकों को भी अगर आप सुनाना चाहें तो जरूर सुनाइए। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद
जावत गावत लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत शानदार, ये माता सरस्वती की देन है जो इस तरीके से आपकी आवाज़ भी बेहद सुरीली है और अलग अलग तरीके के लोक गीत आपने गाए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली आपका और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और यकीनन आपने जो व्यूअर्स के साथ अपने आइडियाज़ शेयर किया, अपना जो व्यू शेयर किया, लोगों ने आपको बेहद पसंद किया होगा। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। Zee News।